मुंबई की पहचान और दुनिया भर में अपनी सटीक कार्यप्रणाली के लिए मशहूर मुंबई डब्बावाला संगठन आज एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। महानगर में अचानक से गहराई गैस सिलेंडर की किल्लत ने 150 साल पुरानी इस टिफिन सेवा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हजारों लोगों तक समय पर खाना पहुंचाने वाले डब्बा वालों की आय अब घटकर आधी रह गई है। चर्चगेट से लेकर दादर और बांद्रा तक जहां सफेद गांधी टोपी पहने डब्बा वाले साइकिलों पर टिफिन का अंबार लादे नजर आते थे, वहां अब सन्नाटा पसरने लगा है। डब्बा वाला संगठन के अनुसार उनके नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा उन मेस और छोटे कमर्शियल किचन पर निर्भर है जो कामकाजी लोगों के लिए टिफिन तैयार करते हैं। गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण कई मेस बंद हो गए हैं। डब्बा वालों ने बताया कि जो ग्राहक घरों से खाना बनवाते हैं उनके टिफिन तो मिल रहे हैं, लेकिन मेस से खाना मंगवाने वाले ग्राहकों की सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। संसाधनों की कमी के कारण ये विश्व प्रसिद्ध लॉजिस्टिक सिस्टम अब लड़खड़ा रहा है। टिफिन तैयार करने वाली संस्था और अन्य महिला रसोइयों ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि गैस न होने के कारण अब 100 से 125 लोगों की बजाय केवल 40 लोगों का खाना ही बना पा रहे हैं। कई जगहों पर केवल हल्का नाश्ता जैसे उपमा ही बनाया जा रहा है क्योंकि दोपहर तक गैस खत्म होने की आशंका रहती है। रसोइयों का कहना है कि ग्राहक टिफिन लेने आ रहे हैं, लेकिन गैस के अभाव में उन्हें खाली हाथ वापस भेजना पड़ रहा है। आय आदि होने के कारण डब्बा वालों के सामने अब परिवार पालने और जीविका चलाने का कड़ा संघर्ष खड़ा हो गया है। वहीं डब्बा वाला संगठन ने निर्णय लिया है कि वो जल्द ही राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे ताकि गैस आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा सके या कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जा सके। कुल मिलाकर जो संगठन हार्वर्ड और प्रिंस चार्ल्स तक की तारीफें बटोर चुका है, वो आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार की ओर देख रहा है। मेरा नाम किरण गवांदे, जनरल सेक्रेटरी मुंबई डब्बावाला। सबसे पहले कि अभी गैस की कमी महसूस हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे 70% जो डब्बे हैं वो घरों से आते हैं और जो बचे हुए 30% हो वो मेस से आते हैं। तो जो मेस वालों को अभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे मेस हमारे बंद हो चुके हैं, उनके पास गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग मतलब चूल्हे के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कोयले के ऊपर, कुछ लोग सिगड़ी के ऊपर, इलेक्ट्रिक सिगड़ी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो उतना जो संभव है वो मतलब उतना खाना नहीं बना रहे और उनको वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा कटौती उसके वजह से डब्बे वाले के ऊपर भी आ चुकी है। जैसे मैंने बोला ना कि 10 से 15% तो डब्बे वाले के डब्बे में कटौती हुई है और जो एलपीजी की वजह से दिक्कतें आ रही है वो सारे जितने सारे मेस वाले हर किसी को आ रही है। ऐसा कोई मेस वाला नहीं है जो इसके पास 200 डब्बा बनता था वो मुश्किल से 20-25 या 30 डब्बा बना पा रहा है। तो मतलब गैस की दिक्कत तो आ रही है। अभी शासन की वजह से शासन ने हमें बोला है कि भाई हम आपके लिए कुछ तो हेल्प करेंगे। नहीं, वो क्या हो रहा है कि अभी जो हमारे मेस वाले हैं वो जैसे मैंने बोला कि चूल्हे पे और इलेक्ट्रिक सिगड़ी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ वो तो मतलब क्या है कि एक चलो 20% वो कर रहे हैं, लेकिन 80% उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। 80% बिजनेस ठप हो चुका है, 20% काम चल रहा है वो भी सिगड़ी पे और चूल्हे के ऊपर। 20 मतलब क्या है कि उतना टाइमिंग क्या है कि हमारा सब काम का जो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारे मतलब वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीजें होनी चाहिए। तो उनको उतना टाइमिंग नहीं मिल रहा है, उनको पॉसिबल नहीं उतना सारा खाना बनाने के लिए। खाली बातचीत के ऊपर सुनने को मिल रहा है कि भाई गैस की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, लेकिन उसके ऊपर तो मुझे नहीं दिख रहा है कि अभी उतना इफेक्ट उसके ऊपर नहीं गिरा है। मतलब जो घरेलू डब्बे है उसके ऊपर तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। कोई 1-2-4% या 5% तक हो सकता है कि उनको गैस की किसी को दिक्कत आ रही है, लेकिन जो बाकी घरों से डब्बे आ रहे हैं वो कंपलसरी अपने टाइम पे आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या लगता है? नहीं, उसमें 10 या 20% डब्बों के ऊपर कटौती आई है। इतनी 50% की वजह मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन 20% तक तो निश्चित इसके ऊपर कटौती आ चुकी है। मतलब जो 100% बिजनेस चल रहा था डब्बे वालों का वो 80 से 90% पे आकर रुक गया। हाँ हाँ। जो सिगड़ी पे चूल्हे पे खाना बन रहा है गैस के एलपीजी के शॉर्टेज के कारण उससे जो है बनने में भी काफी टाइम लग रहा है, जिससे डब्बा जो है डिलीवरी करने में आप लोगों को काफी दिक्कतें होती होंगी। तो कितना समय लग रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, जहां से 200 डब्बे आ रहे हैं वहां से एक 20 ही डब्बा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि वो उतने टाइम में वो खाना नहीं बन रहा है, इसलिए वो जो मेस वाले या कैटर्स वाले उनको दिक्कत होती है।
तो उतने हिसाब से जो 10% 20% डब्बा बनता है हमारे टाइमिंग में, वही डब्बा हमारे तरफ से। अपना नाम बताइए। लक्ष्मण गोंगे। अभी एलपीजी का शॉर्टेज चालू है, इसमें आपके डब्बे में कुछ कमी है? अभी तो बहुत कम पड़ा है, अभी इसके ऊपर डब्बा जो पहले आप डब्बा डिलीवरी करने जाते थे और अभी करने जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है उसमें, कितना अंतर आया है डब्बा डिलीवरी करने में? बहुत सारा अंतर आया है अभी, मतलब आधा से ज़्यादा कम हो गया डब्बा। आप पहले कितने डब्बे जाते थे देने के लिए और अभी कितने जा रहे हैं? अभी कितने डब्बे देने जा रहे हैं? पहले तो 70 था, अभी 30-35 तक 30-35 डब्बे देने जा रहे हैं, मतलब बहुत बढ़ गया है डब्बा डिलीवरी का। अभी तो कोई चूल्हे के ऊपर भी खाना बना रहा है, जिसका साधन है वो चूल्हे के ऊपर बना रहा है, और जिसका नहीं है वो कैसे बनाएगा, ऐसा है। तो ये आप लोग जितने भी डब्बे वालों हो, आपके जो है आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे, जो है तो मान के कुछ निवेदन करना चाहिए। सरकार से क्या करेंगे, अभी सरकार कहाँ देखेगी। माझं नाव नवनाथ बबन कुडेकर, मी मुंबई डबेवाला आहे। एलपीजी का शॉर्टेज चालू है, इसमें आपको क्या डब्बे कमी हो रही है आपको? काय बोलता? करते थे हाँ। पहले में और अभी में क्या अंतर आ चुका है एलपीजी शॉर्टेज के पहले कारण? लॉकडाउन पड़ गया था, उसके वजह से पूरा टिफिन बंद हो गया था। फिर लॉकडाउन के बाद चालू हुआ, लेकिन जैसे पहला टिफिन था वैसा टिफिन चालू नहीं है। अच्छा, जो वॉर हो रहा है वेस्ट एशिया में, वॉर जो हो रहा है उसके कारण टिफिन बहुत कम हो चुका बहुत है। कम हो गए। कितना फिर भी कम हुआ है? पहले कितने डिलीवरी करते थे? पहले 2000 तक डिलीवरी होता था, अभी 1000 तक नहीं है डिलीवरी, 1000 में नहीं जा पा रहा है। नहीं जा पा रहा है। फिर भी आप जितने डब्बे वाले फैमिली हो, फैमिली कैसे चल रही है? आप लोगों को इतना परेशानी अभी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, घर चलाने में भी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है।